हरे कृष्णा। हम सभी का स्वागत करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल सेशंस में। हमने अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए। नाउ वी आर एट द एंड ऑफ सेशन, एंड ऑफ द कोर्स। तो अभी हम लोग कुछ योगास के बारे में जानेंगे। तो देयर आर मेनी योगास। तो आज हम लोग पंच महापुरुष योगा का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। पॉसिबल यू विल सी देम इन डिटेल, और इन शॉर्टली आई विल कवर इट टुडे ओनली। ओके, सो वी विल लर्न अबाउट द पंच महापुरुष योग. Anybody have any idea about this? Anyone? Anyone having idea? नो आइडिया प्रभु जी। 5 महापुरुष ये समझ में आया, इसके अलावा कुछ आइडिया नहीं है। ए, चलो, we'll cover it. 5 महापुरुष, जैसे माता जी ने बताया, पंच मीन्स 5, महापुरुष मीन्स ग्रेट पर्सनालिटी। ओके, या तो वैदिक हम लोग जो भी देखते हैं, एवरी वर्ड हैज इट्स मीनिंग। तो एक 5 ऐसा मतलब नहीं कि ये योगा है मतलब आप ग्रेट पर्सनालिटीज है, इस 5 में से कोई एक है। या दैट समटाइम पर्सन कंसिडर दैट, एंड ऑब्वियसली इट इज द just a second, important part. हरे कृष्णा। या सो वी कैन से दैट बिकॉज इस तरह के क्वालिटीज उसमें होते हैं, एंड ये योगा होना अच्छी बात है। किसी के चार्ट में हो सकता है एक हो, या फिर एक से ज्यादा भी पंच महापुरुष योग होता है। ओके, ये जो योग होते हैं, ये कब बनेंगे, इसके कुछ कंडीशंस होंगे। या सो देयर आर सम कंडीशंस दैट कि ये जो योगा है ये सन मून राहु केतु इन प्लैनेट से नहीं बनते हैं। तो किन से बनेंगे? अदर प्लैनेट्स देन दिस। हाँ, अदर प्लैनेट पर दिस। कितने? 5 योगा है तो बचे कितने प्लैनेट? ये 4 चले गए, कितने बचे? 5। हाँ, रिमेन प्लैनेट जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, अब हो सकता है कुछ लोगों के चार्ट में 3 से 4 महापुरुष योगा हो। हम्म अब जरूरी नहीं है कि सारे फ्रूटिफाई हो। मेनली हर चार्ट का एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने हमेशा बोला कि एक डायरेक्शन में ले जाता है। किसी का फाइनेंस के लिए, किसी का स्पिरिचुअलिटी के लिए होता है, किसी का मैरिड लाइफ के लिए होता है, किसी का लाइफ में मैरिड लाइफ नहीं होती, किसी का सफरिंग के लिए होता है, किसी के हेल्थ इश्यूज के लिए उनका चार्ट जा रहा होता है, या किसी का फॉरेन सेटलमेंट के लिए चार्ट जा रहा होता है, किसी का गुड करियर के लिए, किसी का पॉलिटिक्स के लिए करियर जा रहा होता है। तो इस तरह अलग अलग चार्ट्स होते हैं। तो हमारे चार्ट्स में भी अलग अलग योगाज मिलते हैं। हो सकता है 2 से 2 3 4 भी योगा आपको मिले, बट जरूरी नहीं है कि सारे 45 होंगे या फिर सबका रिजल्ट बहुत ज्यादा होगा। हो सकता है होगा, बट उसके बहुत सारे प्रो एंड कॉन्स भी है। वी विल सी वन एग्जांपल। आप सभी उनको जानते भी है। तो बहुत सारे योगा होना है चार्ट में एक तरह से अच्छा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मतलब ऐसे हो गया, जैसे मैं हूँ, मेरे पास गन भी है, बॉम्ब भी है, और मिसाइल भी है, बट इफ आई एम नॉट कैपेबल टू यूज दैट, तो होने का कोई यूज है, मीनिंग है? या अगर, या फिर मैं टेररिस्ट हूँ, तो टेररिस्ट के पास ये होना, इज इट बेनिफिशियल? नो। नो। बट यही अगर मिलिट्री मैन के पास होगा तो ज्यादा बेनिफिशियल है। प्रभुपाद गिव्स एग्जांपल, नाइफ मर्डर के पास है या डॉक्टर के पास है, सिमिलरली वो हैंडल करने के हमारे पास वो क्या कला है, फिर उतने गुण है क्या हम में, जो भी एक मैटर करता है ना, कि उस सिचुएशंस को फिर हम उतना कर पाए, हैंडल कर पाए, है ना। नाउ तो हमने देखा कि 5 प्लैनेट से होता है ये 45। तो ये योगा कब फॉर्म होता है हम लोग पहले ये देखेंगे। ओके, व्हेन प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, मार्स, सैटर्न, जुपिटर प्लेस इन द केंद्र हाउसेस। कौन सा होता है केंद्र हाउस? गूगल टेल। 1 4 7 10। 1 4 7 10, वेरी गुड सीता माता जी। हम्म प्रभु जी, अब
केंद्र मतलब सिर्फ लग्न नहीं होता है ना? नहीं, 4 केंद्र है, 4 पिलर है, 1, 4, 7 एंड 10। ओके, अब ये चारों 5 प्लैनेट है, ये अगर केंद्र में बैठेंगे, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। ओके, बट अब केंद्र में हमेशा तो सबके चार्ट में केंद्र में बैठे होते हैं, तो उनका सेकंड कंडीशन है कि दे मस्ट बी इन ओन साइन, मूल त्रिकोण और एक्सॉल्टेशन। ओके, तो ओन साइन मर्क्यूरी के लिए कौन कौन सी है? 3 और 6। 3 और 6। 3 और 6 नाम, चलो 3 और 6 ही लिख देते जेमिनाई और वर्गो। वर्गो। हैं। ओके गुड, देन वीनस के लिए 8 and 2। 8 and 2। 7 and 2, Taurus and Libra. Oh, sorry, ओके not गुड 8. गुड, 1 and 8 is are together. एंड देन मार्स मार्स के लिए 1 and 8। 1 and 8, नाम बोल दीजिए। Aries and Aries Scorpio. and वेरी गुड, सैटर्न 10, 10, 11। 11. 10, 11 नाम्स। Sagittarius, Capricorn. मतलब No, पहले not Sagittarius. no, Capricorn and then Sagittarius. Sorry, No. 11 is Aquarius. Aquarius. Sorry, Aquarius. वेरी गुड, एंड जुपिटर। 9 and 12। हाँ, इसमें इसके नाम। Sagittarius and मीन को क्या बोलते हैं? Pisces। ओके, ये तो ओन साइन हो गए। अब इसमें से मूल त्रिकोण साइन कौन सा है? मरकुरी का मूल त्रिकोण साइन कौन सा है? 6. 6। ओके, और एक्सॉल्ट का होता है? प्रभु जी, ये मूल त्रिकोण क्या होता है? मैंने एक्सप्लेन किया था जब हमने प्लैनेट्स पढ़ाए थे तब। वो जो वो धर्मार्थ काम मोक्ष वाला होता जैसे है। मेरे 2 घर है, तो 2 में से एक घर मेरा ज्यादा फेमस होगा, पसंदीदार होगा। यस, ओके, हाँ हाँ। तो जो ज्यादा पसंदीदार है, जहाँ पे मैं ज्यादा कंफर्टेबल होता हूँ, वो मेरा मूल त्रिकोण हो गया। जो मतलब मरकरी प्लैनेट जहाँ पे ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, वो है मूल त्रिकोण राशि उसकी। और एक्सॉल्टेशन और डेबिलेशन भी देखा था हमने जब हमने प्लैनेट्स पढ़े थे, तो काय में एक्सॉल्ट होता है? Mercury is the only planet which get exalted in its कौन राशि? own sign. Very good. Now Venus, मूल त्रिकोण कौन सी है? 2, 7. लिब्रा, exaltation anyone? कौन कौन है यहाँ पे क्लास में? निवेशा माता जी। Pisces 12th. Pisces. Okay, good. I'm having cough. Going to hospital now. Requesting for MT of tomorrow. Okay. Yeah. Pisces. Q. Venus is the planet which get exalted in the sign of enemy, and even though at the last sign. Why? Because सारे साइन में वो देखता है किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं होता है, एंड में जाके वो पाइसेस में हो जाता है। ओके, नाउ मार्स ओन साइन 1। तुक्का। नहीं, 1 मूल त्रिकोण. हाँ, वो तुक्का इसलिए था वो क्योंकि तो तुक्का था, मार्स मैं वॉइस से 1 समझ। में बहुत 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 एक्टिव होता है। या एन एक्सल्टेशन एनीवन? जी, ये वाला टेबल हमारा बनाना रह गया ना, तो याद भी नहीं हो पाया। ओके, निमिषा माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, पता है कहाँ पे एग्जॉल्ट होता है? ओके, राहुल प्रूनोस बोलो। Capricorn 10th. गुड। नाउ सैटर्न मूल त्रिकोण 11. 11, गुड।
exalted, तो किसमें ये होता है? लिब्रा खुद में की होता है राशि है। exalted. ओके, नाउ जुपिटर, इनका मूल त्रिकोण कौन सी है? 9. 9. गुड, सबसे बेस्ट साइन है. देन exalted in, हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या पढ़ा रहे? माता जी योगास पढ़ रहे हैं हम लोग. बताइए ओके, जुपिटर कहाँ पे exalt होता है? जुपिटर एग्जॉल्ट होता है कैंसर में. वेरी गुड. ओके, तो योगास को 45 होने के कुछ कंडीशंस है. फर्स्ट कंडीशन, मरकरी, वीनस, मार्स, सैन एंड सैटर्न एंड जुपिटर, यही प्लैनेट्स बनाते हैं योगास को. और फर्स्ट, ये पहले तो यही प्लैनेट होना चाहिए. कहाँ पे बैठे होना चाहिए? केंद्र में. ठीक है, इफ वन ऑफ दिस प्लैनेट प्लेस इन द केंद्र. अब केंद्र में किस में? इन देयर ओन साइन, मूल त्रिकोण साइन और एक्सल्टेशन साइन. ठीक है, अब ओन साइन में होगा तो कित पावर रहेगा 10, मूल त्रिकोण में रहेगा तो 100 हो जाएगा पावर, एक्सल्टेशन में हो रहेगा तो 1000 हो जाएगा पावर. करेक्ट है ना? क्योंकि सबके चार्ट में तो मिलेगा आपको ये महापुरुष योगा, बट किसी का कम फ्रूटिफाई होता है, किसी का ज्यादा होता है. तो डिपेंडिंग ऑन दिस साइंस और बाकी भी और कंडीशंस है, वी विल चेक दैट. ओके, जैसे एग्जांपल दियो, कैंसर असेंडेंट है. ठीक है, कैंसर असेंडेंट मतलब पहले हाउस में कौन सा साइन नंबर होगा? 4. 4. 4. गुड. ओके, चलो, तो मैंने इसका एग्जांपल लिया. Leave it, not good daring. ओके, कैंसर असेंडेंट है तो जुपिटर मतलब कैंसर असेंडेंट फर्स्ट हाउस में कितना लिखा होगा? 4 लिखा होगा. हाँ यस, 4 किसकी है? जुपिटर की एक्सॉल्टेड राशि है. तो अगर जुपिटर यहाँ पे बैठेगा तो पंचमहापुरुष योग बनाएगा. करेक्ट. यस प्रभु जी. 10 नंबर में 7 नंबर में कौन सी राशि आएगी? 10. इट इज जस्ट एग्जाम्पल. एग्जाम्पल कंफ्यूज तो नहीं कर रहा है आपको? पता चला नहीं बोलोगे प्रभु जी 10 में नहीं है. नहीं नहीं प्रभु जी, नहीं। क्लियर हो रहा है. तो यहाँ पे 10 में 7th में अगर सैटर्न बैठा है ना, तो ये भी बनाएगा महापुरुष योग. 4th हाउस में कौन सी राशि आएगी? 7 7 है ना. सॉरी, मरकुरी के लिए गलत लिख दिया. यहाँ पे होना चाहिए 6 या फिर 3 या. ओके, तो समझ में आया? जस्ट एग्जांपल के लिए था. मर्क्यूरी विल बी गेट एक्सल्टेड इन, इसके लिए एग्जांपल नहीं चलेगा. मर्क्यूरी के लिए आप कोई और एग्जांपल ले लो, सपोज वर्गो असेंडेंट में आ जाएगा, है ना. 3 इधर आ ये रहा है. क्या हुआ प्रभु, एक बार समझाएंगे? प्रभु जी, वर्गो एसेंडेंट या फिर जुपिटर के साइन में होगा ना? हाँ, ये कैंसर असेंडेंट के लिए लागू नहीं होगा ये. नहीं, तो मैंने बोला मर्क्यूरी के साइन के लिए भी होगा और जुपिटर का भी अगर हाँ, आएगा तो मतलब भी वो किसी के लिए, केंद्र ये में जस्ट आएगा. एग्जांपल दिया मैंने. ओके ओके. कैंसर असेंडेंट का ये तो किसी के लिए हो सकता है ना, सिर्फ कैंसर असेंडेंट वाले ही थोड़ी बनाते हैं. कोई भी असेंडेंट वाला बनाएगा. या हम्म. सपोज ये मर्करी असेंडेंट है तो मर्करी असेंडेंट वाला फर्स्ट हाउस में ही बना लेगा. सॉरी, वर्गो असेंडेंट वाला फर्स्ट हाउस में ही बना लेगा, है ना. जी. प्रभु एक बार समझाएंगे, समझ में नहीं आया. आप एग्जाम्पल पे ध्यान मत दो, एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आएगा. आपको ये समझ में ऊपर के 2 पॉइंट?
ये समझ में आया ना? यू डोंट गो फॉर एग्जाम्पल दो। हाँ ये समझ में आया, केंद्र में होगा और वो फर्स्ट क्राइटेरिया है, सेकंड है इन ओन साइन, मूल त्रिकोण और एक्सॉल्टेशन। हाँ, मतलब केंद्र में आपको इनमें से कोई भी नंबर दिखे, जैसे मरकरी इनमें से किसी भी नंबर में हो, वीनस इनमें से किसी भी नंबर में हो, मार्स इसमें से किसी भी नंबर में हो, सैटर्न इसमें से किसी भी नंबर में हो, जुपिटर इसमें से किसी भी नंबर में हो, तो वो वहां पे वो योग बनाएगा। समझ में आया? क्लियर? इट गॉट इट? ईश्वरी माता जी, निमिषा माता जी? यस प्रभु। ओके, गुड, थैंक यू। नाउ अब तो बना तो लिया, अभी एक्चुअली योगा होता क्या है, और इसको महापुरुष योग क्यों बोला जाता है? ओके, इनके नाम भी आप चाहो तो लिख लो, कौन सा प्लैनेट कौन सा योग बनाता है। जुपिटर बनाता है हंस योगा, मरकरी बनाता है भद्र योगा, भद्र महापुरुष योग, विनस बनाता है मालव्य महापुरुष योग, रोचक बनाता है मार्स बनाता है रोचक, और सैटर्न बनाता है शशा। विल कवर देम इन फ्यूचर क्लासेस, इसलिए मैंने वो पहले शेयर नहीं किया था आपको। ओके, यू विल गेट इट माता जी लेटर, डोंट वरी, परेशान मत होइए, नोट करने पे मत जाइए। नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली दिस योगा मीन्स। योगा का मतलब क्या होता है, और व्हाई दिस आर कॉल्ड महापुरुष योगा। अब केंद्र में क्यों ये फ्रूटिफाई हो रहा है, कुछ रीजन होगा। व्हाई दिस केंद्र, बताओ, केंद्र के जो हाउसेस है वो हमें क्या बताते हैं? व्हाई दिस टू कंडीशंस आर ओनली गिवन देयर? वो पर्सनालिटी को ज्यादा इफेक्ट करते हैं वो। गुड। और क्योंकि वो मतलब हमारे मेन कामों पे वो केंद्र हाउस रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो इसलिए भी। दीज आर आवर मेन ट्रेड्स ना, दीज आर एक्टिव फोर्स इन आवर लाइफ। सेल्फ हो गया, हमारी फैमिली हो गई या घर हो गया, हमारा मैरिड लाइफ हो गया, और करियर, यही तो मेन है ना हमारे लिए। एज पर ऑब्वियसली स्पिरिचुअलिटी दैट इज द मेन 9th हाउस, इसलिए त्रिकोण हाउसेस को भी ज्यादा बेनिफिट दिया है। बट एज पर द मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू, इन्हीं लोगों चीजों पे फोकस है। दीज आर द एक्टिव फोर्स इन आवर लाइफ। यस, यस और नो? यस प्रभु जी। प्रभु जी, ओके, मतलब ये हम अपने कर्मों से चेंज कर सकते हैं ना, क्या? हाँ जो माता जी, केंद्र इफ यू हाउसेस वांट है टू हम गेट अपने। महापुरुष पंच महापुरुष होगा इन नेक्स्ट लाइफ, उस प्लैनेट के प्रति आप बहुत अच्छा कर्म करोगे, नेक्स्ट लाइफ में शायद आपको ब्लेसिंग मिल जाए। Yeah. प्रभु जी मेरा तो विनम्र पुरुष योग है, ऑस्टेरिटी ऑस्टेरिटी से भरा हुआ। आपका 5 सीता ढूंढ नंबर रही का है, थी। 5 नंबर है ना वहां पे। सीता ढूंढ रही थी, बोलती आपका ना सन हो रहा है। मैंने बोला सन होता ही नहीं है सन महापुरुष में, होता मैं ही नहीं है, वही विनम्र मैं पुरुष योग बोलने हूँ। वाला था अभी। हाँ, ओके, इसलिए मैंने इसको बोला विनम्र पुरुष योग है मेरा। या आई सपोज वांटेड टू आस्क व्हाट द फर्स्ट हाउस शोज। फर्स्ट हाउस क्या बताता है? सेल्फ सेल्फ। हेड, और हेड, पर्सनालिटी, पर्सनालिटी थॉट्स, रिलेटेड टू सेल्फ। फोर्थ हाउस होम हो गया, लैंड अदर, हो मदर। गया, प्रॉपर्टी, हैप्पीनेस। मदर, हैप्पीनेस, गुड। टू पीस। हाँ, पीस आ गया, हैप्पीनेस भी वेरी गुड। नाउ सेवंथ हाउस, पार्टनरशिप, स्पाउस, एनी काइंड ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप। हाउस, अदर वर्ड। 10th house, 10th house is the strongest of our Kendra house, okay, because it's related with the name, fame, status, career, कर्म हाउस। karma house, that's why. Okay, तो ये हमारे एक्टिव फोर्स है। सो इफ
अगर 5 प्लैनेट ये रहते हैं तो क्या करते हैं, दिस प्लैनेट विल बी एक्टिव पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। ये जो 5 प्लैनेट है ये हमारे डे टू डे लाइफ के एक्टिव पार्ट बने रहेंगे, है ना। चाहे वो मरकरी इंटेलिजेंस के थ्रू हो, या फिर स्पिरिचुअली जुपिटर हो गया, या फिर सैटर्न हार्ड वर्किंग के लिए हो गया, मार्स एनर्जी के लिए हो गया, है ना। तो ये लोग हमारे वीनस हो गया, एन्चेंटिंग पर्सनैलिटी, दूसरे को अटैक करने के लिए और सब। तो ये हमारे लाइफ के एक्टिव पार्ट रहेंगे, दैट विल गिव मीन्स बल टू अस, है ना। इसलिए इसको केंद्र में ही ये योगा बनता है। ओके, नाउ ओन साइन मुल्टी कौन साइन एक्साल्टेड में क्यों बनता है, बिकॉज प्लैनेट्स जब यहाँ पे बैठते हैं तो दे प्लैनेट्स है हाई अवेयरनेस, उनका जो अवेयरनेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे। उनकी अवेयरनेस मतलब क्या, तो एबिलिटी टू डील विद द इश्यू और द चैलेंज दैट कम विद दिस प्लैनेट, या इन आवर लाइफ और उस प्लैनेट के थ्रू जो आ रही है ना। तो जो हमारी अवेयरनेस बढ़ जाएगी उन चीजों के प्रति, तो हम एक्टिव तो रहेंगे लाइफ में। उन चीज पार्ट के प्रति तो हम जनरली हमेशा एक्टिव होते हैं, करियर के प्रति, नेम फेम स्टेटस के प्रति हमेशा हमारा अवेयरनेस होता है। अवेयरनेस मतलब हम जानेंगे कि क्या सही है उस जगह के, वहाँ उस पर्टिकुलर हाउस के प्रति, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर्स या ट्रेड्स जो है प्लैनेट के, उसके प्रति हम अवेयर रहेंगे, है ना। सो इसलिए ये इन 3 कंडीशंस में एग्जॉल्ट होता है। सो इंडिविजुअली वी कैन फंक्शन वेरी वेल रिगार्डिंग दिस ट्रेड्स, है ना। ये जो इसके जो प्लैनेट्स के ट्रेड्स है, सपोज किसी का वीनस है, वीनस बना रहा है ना, पंच महापुरुष योग, भद्र योग, तो क्या रहेगा, वो लव एंड रिलेशनशिप के प्रति बहुत अवेयर रहेगा। ऐसे लोग बहुत सेंसिटिव रहेंगे, अच्छे से बात करे किसी से, यस, अच्छे से ध्यान दे किसी को, अच्छे से दूसरों के टेक केयर करे, है ना। दे विल बी वेरी अवेयर अबाउट देयर मैरिड लाइफ, लविंग लाइफ, है ना। इसी तरह जैसे किसी का सशा महापुरुष योग बन रहा है, तो दे विल बी अवेयर अबाउट, मीन्स दे विल बी वेरी हार्ड वर्किंग। हाँ, हाँ, मैं भी वही बोल रही थी, वर्क और they will सर्विस। be they will be very hard working। सशा महापुरुषों के लिए ये भी बोला जाता है कि दे कैन इवन ड्रिंक द पॉइजन जस्ट लाइक द लॉर्ड शिवा ड्रिंक, मतलब वो हार्ड सिचुएशंस में भी उनको उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा। ओके, तो लाइक दैट ये इसे इन कंडीशंस में बनते हैं। नाउ व्हेन दिस वर्क, अब तो है तो, बट क्या सबके लिए वर्कआउट करता है क्या, हम देखेंगे। फर्स्ट हमें देखना पड़ेगा उनके चार्ट में उनका सन मून एंड जो असेंडेंट लॉर्ड है वो कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रेंथ है उसमें। ऑलवेज रिमेंबर द any yoga will manifest when the sun moon and the ascendant lord is good, means well placed। okay, अच्छे स्ट्रेंथ का है। प्रभु जी उन प्लैनेट्स के दशा में भी तो वर्क करेगा ना, नहीं करेगा? किनके, या प्लैनेट के तो दशा में तो ऑब्वियसली वर्कआउट करेगा, बट कितना मतलब वो वर्क रिजल्ट करेगा, कितना देंगे, कितना परसेंट, वो सन हाँ, मून और असेंडेंट पे डिपेंड इनके करता असेंडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। है। ओके 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 प्रभु जी। सबके इसमें, किसी के इसमें बहुत अच्छा वर्कआउट करता है, किसी के इसमें नहीं करता है, क्या। जी जी। अब उनको कौन सा प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है ये भी मैटर करेगा। जैसे भगवान राम का चार्ट देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के लिए, आप लोग को सबको समझ में आए इसलिए। भगवान लॉर्ड, इसमें भगवान राम का जो चार्ट है उसमें देखिए 3 महापुरुष योग बन रहे हैं। सैटर्न बना रहा है कौन सा, शशा महापुरुष योग, बिकॉज 7 नंबर राशि में, ठीक है। फिर मरकरी जुपिटर भी बना रहा है 4 नंबर, देखो दोनों एक्सॉल्टेड है, या एंड मार्स यहाँ पे 10 नंबर राशि में, है ना। तीनों प्लैनेट एक्सॉल्टेड है, कैन यू इमेजिन, और तीनों का एस्पेक्ट लग्न पे भी है। हाँ, तो 3 मतलब स्ट्रॉन्ग। भगवान राम का चार्ट आप सारे अच्छे से समझ सकेंगे यहाँ से कि यहाँ पे तीनों एग्जॉल्टेड में बहुत स्ट्रांगनेस के साथ यहाँ पे ये योगास बना रहे हैं। पर उनकी लाइफ कैसी थी, वाज दैट इतनी, मतलब ऐसा नहीं होता, ये पॉइंट आप माइंड में हटा दिए कि हमारे चार्ट में
महापुरुष योगा से मतलब हमारी लाइफ बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा पैसा रहेगा, सब रहेगा, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट ऑलवेज, इट्स डिपेंड। अब भगवान राम के लाइफ में आप देखिए कितने सारे स्ट्रगल्स है। देखिए जुपिटर यहाँ पे योगा बना रहा है, बट मार्स का भी एस्पेक्ट है, सैटर्न का भी एस्पेक्ट है। तो सैटर्न उनके धर्म मेंटेन करने में, या जुपिटर से रिलेटेड जो ट्रेड्स है, या फिर उनके खुद के लाइफ में कितने स्ट्रगल्स है, हाँ? उनको एग्जाइल में जाना पड़ा। इसलिए ये मैं बस अभी जुपिटर का ही लूंगा, एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। तो जुपिटर के लिए देखिए आप, सैटर्न का भी एस्पेक्ट है, मार्स का भी एस्पेक्ट है, तो ये मैलिफिक एस्पेक्ट है। इवन दो दे आर इन द एक्सॉल्टेड, एक्सॉल्टेड है मतलब और ज्यादा पावर से आप पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, या इवन तो जुपिटर लग्न में होने के कारण मून भी यहाँ पे बैठा हुआ है। दिस इज वेरी गुड चार्ट, बहुत अच्छा चार्ट है। हाँ, सब ज्यादा तो आप सब एक्सॉल्टेशन में ही देख रहे हैं आप। सन का किसी का बोला जाता है 10th हाउस में, कोई कोई एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कोई में 9th में, दोनों जगह पे बेटर है। वीनस भी एक्सॉल्टेड है, देखो 12 नंबर राशि में। चार्ट इनका देखो कितना अच्छा है, बट लाइफ देखिए ऑब्वियसली। मतलब प्रभु जी, ऐसे पर्सन जो होते हैं वो दूसरों के लिए बेनिफिशियल रहते हैं, खुद के लिए मटेरियल लाइफ इतनी अच्छी नहीं रहती। ये भी बोल सकते हैं, दैट इज आल्सो वन ऑफ द गुड कंक्लूजन। अब आप प्रभु जी देख, इनका तो लगन में जुपिटर मून गजकेसरी भी बना रहा है ना। हाँ गजकेसरी योग भी लगा रहे। अभी नाउ वी आर इन द महापुरुष योगा, हम लोग योगा को बाद में देखेंगे। हाँ हाँ। ओके, नाउ अब पावर ऑफ हंसा महापुरुष योग जो है यहाँ पे बहुत अच्छा बन रहा है, ठीक है। धर्म कर्माधिपति योग मैं बताऊंगा बाद में। तो यहाँ पे देखो सन मून एंड असेंडेंट, ये तीनों स्ट्रांग है, जो हमारी पहली जो कंडीशन है। चलो हम देखते हैं यहाँ पे योगा बन रहा है क्या। पहली कंडीशन क्या है कि केंद्र में होना चाहिए, ठीक है, और ओन साइन, मूल त्रिकोण साइन और एक्सॉल्टेड साइन। तो आप यहाँ पे देखो तीनों एक्सॉल्टेड साइन में, केंद्र में, तीनों योग बना रहे हैं, ठीक है। अब हमें देखना है स्ट्रेंथ कैसा रहेगा। तो सन मून असेंडेंट लॉर्ड का स्ट्रेंथ देखो, वो भी अच्छा है। सन भी देखो 9th हाउस में, हाँ, वेल प्लेस्ड। या फिर अगर यहाँ पे भी जाता है तो भी वेल प्लेस्ड है। मून भी वेट अपने साइन में लग्न में है, एंड असेंडेंट लॉर्ड ही है, तो सब बहुत अच्छा प्लेस्ड है। तो उससे इसकी स्ट्रांगनेस, जो महापुरुष योगा से उसकी स्ट्रांगनेस बढ़ गई 10 गुना। अब और साथ ही साथ धर्म कर्माधिपति योग बनाता है, दैट इज सबसे बेस्ट माना जाएगा एज पर द स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू। वो मैं बताता हूँ क्या होता है धर्म कर्माधिपति योग। जब धर्म का हाउस कौन सा है? 9th 9th कर्म का हाउस कौन सा है? 10th 10th 10th। जब 9th एंड 10th लॉर्ड किसी भी तरह से कनेक्शन में आ गए, एस्पेक्ट में हो या फिर कंजंक्ट में हो, 9th एंड 10th लॉर्ड एक दूसरे के साथ बैठ जाए या फिर एक दूसरे को एस्पेक्ट करे, तो ये बनाता है धर्म कर्म अधिपति योग। धर्म कर्माधिपति योग, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट 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 योगास इन द एस्ट्रोलॉजी, जिसका धर्म भी अच्छे रहेंगे और कर्म भी अच्छे रहेंगे। या उसके थ्रू में उनका लाइफ जो है, उनका जन्म इसीलिए हुआ है कि भगवान उनके द्वारा धार्मिक कार्य करा के ले। श्रील प्रभुपाद के इसमें भी धर्म कर्माधिपति योग है। यहाँ पे भी देखिए धर्म कर्माधिपति योग बन रहा है। कैसे बन रहा है, कौन बताएगा? प्रभु जी, ये मार्स तो खुद के ओन साइन में बैठा है। अच्छा, ये तो मरकरी है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं उसको मार्स समझ रही थी। 9th का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। जुपिटर 10th का लॉर्ड कौन है? ओके ओके Saturn. मार्स जुपिटर का एस्पेक्ट है। मार्स। गुड, दे आर मेकिंग कोरिलेशन। तो ये धर्म कर्माधिपति योग बना रहा है, तो ये भी एक वो, और एसेंडेंट से स्ट्रांग बना ही रहा है इसको। उसके अलावा एक दूसरे को देख रहे हैं। हाँ, एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये 100 टाइम्स इसको और अच्छा स्ट्रांग कर दिया। अब जुपिटर यहाँ पे दिग्बल में, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिल रहा है इसको, फर्स्ट हाउस में ना, मरकरी एंड जुपिटर के डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। यहाँ पे सन एंड हाँ, सन एंड मार्स के डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। ओके, सैटर्न को यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे 1000 टाइम्स इसका महापुरुष योगा का पावर बन रहा है। बट क्या तब भी इनका हम बोलेंगे कि लाइफ बहुत अच्छी गई? नहीं,
Still we got struggle because ये malefic aspects भी है, even though they are making महापुरुष yogas. Yeah. प्रभु जी सन भी तो वीनस के साथ बैठा है, तो एनिमी के साथ बैठा है, और वीनस एग्जॉल्टेड होके सन के साथ बैठा हुआ है ना। बट ये 9th हाउस में भी है ना माता जी, हाँ, त्रिकोण 9th आके है, बैठा है। बट बैठा हुआ तो अपने एनिमी के साथ है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ा होगा ना कहीं ना कहीं। हाँ, उसमें भी इफेक्ट होगा, कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। और कोई इस मतलब भगवान राम के चार्ट में कुछ कंट्रोवर्सीज है? किसी किसी के कहने के अकॉर्डिंग सन 10th हाउस में भी आता है, ओके। तो पॉइंट्स आते हैं। तो वॉट एवर, अगर हम उसको छोड़े भी, स्टिल अब इफ यू आर कंसिडरिंग अबाउट दिस केस, ज्यादातर प्लैनेट तो आप बहुत अच्छे ही देख रहे हैं ना। बट इसका डिस्पोजिटर देखिए ना, जुपिटर, दैट इज वेल प्लेस, तो उतना इफेक्ट भी नहीं आएगा। चलो एक एक कंसेप्ट बता देता हूँ आपको। डिस्पोजिटर क्या मैं होता है? वही पूछूंगी, डिस्पोजिटर, डिस्पोजिटर क्या होता है? चलो एक अलग से सुना हुआ टॉपिक, है। अलग से ले लेंगे बोनस क्लास में उसको। ओके, नाउ स्टिल ही फेस डिफिकल्टीज ड्यू टू एफ्लिक्शंस। मार्स एंड सैटर्न का एफ्लिक्शन है। प्लैनेट पावरफुल, सो ही फेस मोर प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम आई तो वो भी और ज्यादा ताकत के साथ आई। तो इसीलिए मैंने जो बोला था, नाइफ वाला एग्जांपल या मिसाइल वाला जो एग्जांपल स्टार्टिंग में दिया था, दैट पर्सन शुड हैव दैट पावर। अगर ये सेम चीज हमारे लाइफ में हो जाए, टेल मी क्या होता आज हमारा? Will you able to sustain that much of the pain? No. बिल्कुल भी नहीं। भगवान राम थे इसलिए उन्होंने वो सब झेला। Obviously that अभी is अगर किसी पॉलिटिशियन का अगर ऐसा होता, कल वो नेता बनने वाला है एकदम, और एकदम से उसको बोले कि नहीं तुम्हें राजनीति से हटाया जाए, तो वो तो सुसाइड कर लेगा। yeah, that's correct. एक्चुअली ये विनम्र महापुरुष योग है। विनम्र बना रहा है, टॉलरेंस बना रहा है, हाँ? तो लाइक दैट। तो ये हमने देखा आज टॉपिक। इन डिटेल वी विल सी क्या होता है शशा महापुरुष योग, भद्र महापुरुष योग, हाँ, मालव्य, रुचक, वी विल सी दैट इन शॉर्ट। ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। मेन जो था यही था टॉपिक आज का, बट उनका बस जस्ट ग्लिम्स देने के लिए वो एक कल टॉपिक अपन ले लेंगे, उन चारों का पांचों का समरी। प्रभु जी मैंने वसुमती योग भी सुना है, ये भी कुछ योग होता है? दैट इज योगास माता, देयर आर मेनी योगास, बहुत सारे योग है, बट ये वो पंच एक्चुअली महापुरुष हेमांगी योग। के इसमें है, हमारे काउंसलर प्रभु जी ने बताया था कि उसके इसमें है, तो मुझे समझना था कि वो क्या होता है। वी विल सी, देयर आर मेनी योगास माता जी, हम लोग सबको तो कवर नहीं करेंगे। मेनली जो पंच महापुरुष योगा था मैंने इसको देखा, मेनी योगास मैं देखूंगा उसको क्या क्या है, और फिर वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। देयर आर ओके मेनी योगास, हम सबको तो डिस्कस नहीं कर सकते। जो मेन है कुछ कुछ मैं वो आपको बता दूँ। और मेन सबसे इंपॉर्टेंट होता है पंच महापुरुष योग, उनके बारे में आज हमने जाना। कैसे बनता है, क्या कंडीशंस है, क्यों बनता है, ये सब चीजें हमने इसके बारे में डिस्कस किया। अब होने से ही अच्छा ही हुआ जरूरी नहीं है, इसलिए हमने उसके बारे में भी जाना। यस ईश्वरी राधिका माता जी। हाँ प्रभु, हम्म, ये मुझे फिर से समझाएंगे एक बार? क्या? ये चार्ट आपने एक बार समझाया, थोड़ा थोड़ा इधर उधर से निकल गया, एक बार और समझाएंगे तो समझ जाएगा। चलो, हमारे पास क्या है कि ये बनने के लिए दो कंडीशंस है। अब आपको आंसर देना है सब में, फोकस। पहला कंडीशन क्या है? केंद्र। केंद्र में होना चाहिए। केंद्र मतलब ये चार, ठीक है। सेकंड, ओन साइन, मूल त्रिकोण, एक्सॉल्टेशन। अब जुपिटर कहाँ पे बैठा हुआ है? आगे देखिए, जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो कौन से राशि में है? फोर्थ, ये फोर्थ राशि में फोर्थ राशि में वो क्या होता है? एक्सॉल्टेड है। ये केंद्र है, एग्जॉल्टेड साइन में बैठा हुआ है, हाँ, तो ये बना रहा है योग। अच्छा अच्छा। सिमिलरली सैटर्न भी अपने एग्जॉल्टेड राशि में बैठा हुआ है केंद्र में ही, तो ये भी शशा महापुरुष योग बना रहा है।
मार्स भी यहाँ पे बैठा हुआ है एक्सॉल्टेड राशि में केंद्र में, तो ये भी योग बना रहा है, तो यहाँ पे 3 योग बन गए। समझ में आया? अब फिर बाद में मैंने एक्सप्लेन किया था कि योगा तो बन गए, उनका पावर भी बहुत ज्यादा बन रहा है, 1000 टाइम्स पावर इस इनका, है ना। स्टिल उनके लाइफ में डिफिकल्टीज और ये सब चीजें आई, बिकॉज इनके इसके ऊपर ये सैटर्न और मार्स का मैलिफिक एस्पेक्ट है। ठीक है, और ये क्या बताया था आपने, वो धर्म कर्माधिपति योग में 9th और 10th में हाँ 9th और aspect 10th लॉर्ड के कैसा भी कनेक्शन बन जाए, चाहे वो एक साथ कंजंक्ट हो या एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हो, तो वो बनाता है धर्म कर्माधिपति योग। Sorry. ठीक है, प्रभु जी इसमें सैटर्न का कैसा एस्पेक्ट पड़ रहा है लगन में? सैटर्न के कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं? 3rd 7th 10th। 10 ओके काउंट करते 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है। ओके ओके, हैं या मैं सिर्फ केंद्र हाउस उसको काउंट कर रही हूँ, मैंने बोला 4th से कैसे पड़ रहा है पूरा है क्या? 10th एस्पेक्ट है ना। हाँ मैं अब कंफ्यूज हूँ। सैटर्न का आप छोड़ भी दो, मार्स का ही एस्पेक्ट मैलिफिक, सबसे ज्यादा मैलिफिक तो मार्स ही है। राइट राइट राइट, दोनों मेलिफिक एग्जॉल्टेड होके लगन को देख रहे हैं। तो और ज्यादा पावर के साथ वहां पे स्ट्रगल और फाइटिंग और ये सब देंगे। वो भी मून है, मून माइंड माइंड में कितना और मतलब। इनका शशा भी हो गया, मतलब इतना सारा पॉइजन उनको पीना पड़ा हाँ सशा महापुरुष योग हुआ ना, तो इसलिए ही हैज टू हाँ, ड्रिंक दैट मच बियर द पॉइजन, स्टिल सीता ही। माता से हमेशा विरह ही हुआ इनको। हाँ मार्स मैरिड लाइफ उनकी रही कहाँ पीसफुल, बताइए कितने साल रहे। वही तो मतलब हाँ वनवास गए, वहां भी सीता माता से अलग रहे, आए तो भी अलग हो गए, फिर हाँ, तो वो तो धरती पे ही धरती में ही समा गई। भगवान के लिए चार्ट चार्ट का इम्पैक्ट रहा, तो हम कौन होते हैं? वी कॉल इट वी आर डिओटीज, हमें अफेक्ट नहीं करेगा। हाँ प्रभु, ये मेरा क्वेश्चन था कि भगवान के ऊपर भी ये चार्ट का इफेक्ट होता है? दैट इज लॉर्ड्स चार्ट पास्ट भी तो टाइम, भगवान ने ही बनवाया ना। दैट इज लॉर्ड पास्ट टाइम। गुरु महाराज क्या बोलते हैं, इट इज लाइक ड्रामा, है ना। तो यहाँ पे आके परफेक्ट एक्टर बन के परफेक्ट ड्रामा प्ले करते हैं, बट अब प्ले कर रहे तो बिल्कुल सृष्टि के नियम के अकॉर्डिंग करेंगे ना, है ना। भगवान भी यही कहना चाहते हैं, जब मैं सफर किया तो आप लोगों को भी सफर करना ही पड़ेगा आई एम फॉलोइंग द हाँ, सिस्टम, सो यस यस why you यस। are not, who are you the exception? Obviously he can do, वो एक्सेप्शन करवा भी सकते हैं आपको, है ना। नाउ से हम जब वैष्णव अपराध की बात करते हैं, चैत भगवान कृष्ण के जो बच्चे थे सांबा, हम्म। उन लोगों ने वो जो लीला है किया था ना, पेट में हाँ हाँ पत्थर डाल हाँ के गए हाँ थे हाँ। संतों के किस पास क्या कि लड़का होगा कि लड़का लड़की होगा होगी? लड़की होगी, उन्होंने कर्ज दिया कि दैट विल बी डिस्टर्ब होल फैमिली, हुआ वो सही। सिमिलरली मदर जो सीता है, सीता ठाकुरानी बोल नहीं, चेतन महाप्रभु की मदर कौन है? सची माता। हाँ सची माता। तो सची माता ने जब अद्वैत आचार्य के चरणों में अपराध किया था, हाँ, उनको हमेशा बोलती थी मेरे बड़े बेटे को सन्यासी बना दिया, ये वो हमेशा अपराध करते रहते थे ना, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला था यू हैव टू, उनको आपके चरण पकड़ के माफी मांगनी पड़ेगी। तो वो बोले कैसे, मैं तो, वो मुझे अपने माता बोलते हैं, मुझे चरण धुने पकड़ने नहीं देंगे। तो भगवान खुद अरेंज करते हैं कि जब वो आके मुझे प्रणाम करेंगे, तब आप पीछे से आके चुपचाप से उनके चरण धुरी लेके माफी मांगना। तो लाइक दैट, तो वैष्णव अपराध में भी वो वहां पे नहीं छोड़ते हैं, ऑब्वियसली दैट इज डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे भी ही विल इंटरफियर व्हेन वी आर समवन वेरी स्पेशल। हाँ हमें फेथ रखना है। वन ऑफ माय गुरु टोल्ड मी द एग्जांपल लास्ट वीक, आई वाज लिटिल बिट वरीड। तो मैंने उनको बोला जॉब का मुझे लग रहा है क्या होगा क्या नहीं है, और तो बोले फेथ रखो, कीप फेथ ऑन द लॉर्ड। उन्होंने बहुत अच्छी पास्ट टाइम बताई कि एक पर्सन एस्ट्रोलॉजर के पास गया, एंड एस्ट्रोलॉजर ने देखा कि उनका तो अभी 3-4 घंटे में डेथ है। तो उनने बोला, वो बहुत परेशान था लाइफ में कि मेरा करियर क्या हो कैसा हो, तो बोले आप ऐसा करिए, आप 1 महीने बाद आइएगा, आपका तब मैं बताऊंगा। अब क्योंकि डायरेक्ट तो बोल नहीं सकता ना कि तुम 3 घंटे बाद मरने वाले हो, क्या क्या पूछ रहे हो। ठीक है, तो जा रहा था, जाते जाते देखा
तूफान चालू हो गया तो उसने वहां पे खंडर जैसे भगवान शिव का मंदिर था, वहां पे जाके सो गया। और वो सोते सोते वह सोचने लगा, देखो भगवान का मंदिर यहाँ पे खंडर है, कैसे पड़े यहाँ पे भगवान की सेवा नहीं होती। अगर मैं अमीर बन जाऊंगा ना, तो मैं यहाँ पे भगवान के लिए हीरे मोती का अच्छा मंदिर बनाऊंगा और अच्छे से उनकी सेवा कराऊंगा। बस उसका तो सुबह उठता है और देखता है, सुबह उठता है, फिर वो अमीर बन जाता है और फिर वहां पे अच्छा मंदिर बनाता है और वहीं पे पुजारी बन जाता है। कुछ एक महीने बाद जब 1-2 महीने बाद वो वहां पे जाता है, अरे जो एस्ट्रोलॉजर जा रहा होता है वो देखता है कि अरे यहाँ पे मंदिर तो नहीं था, मंदिर कहाँ से आ गया। और फिर वो देखता है, अरे ये पुजारी तुम यहाँ पे कैसे। तो बोले कि मैं जा रहा था, फिर ऐसा हुआ तो हो गया। तो बोले तुम्हारे तो 1 घंटे 3 घंटे बाद डेथ होने वाली थी, तो ऐसा हो गया। बट एज ही wanted टू ऑफर सेल्फलेस सर्विस फ्रॉम द हार्ट, भगवान शिव जी ने चेंज कर दिया। He is जय people of this material world ना, he can do, yes। तो अगर हम भगवान पे फेथ रखेंगे तो they can do anything। Let's have the faith on them and things will be better। जी प्रभु जी। प्रभु जी, आपने एक चीज बोली थी हम्म कि सन 9th राशि में या 10th में बैठता है तो कुछ कुछ अच्छा होता है क्या? 10th हाउस में, सॉरी 9th और 10th हाउस में बैठता है। ये 10th हाउस में 1 नंबर राशि में ना, वहां पे भी एग्जॉल्ट हो जाता है ना, सन भी एग्जॉल्ट हो जाता है, फिर एरीज में एग्जॉल्ट हो जाता है ना सन। सन वहां का कारक है ना, तो उसके लिए अच्छा हो जाता है ना, वहां पे अच्छा पॉजिटिव देता है। 10th हाउस में और सन बैठता है तो पॉलिटिशियंस के लिए भी अच्छा होता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अच्छा होता गवर्नमेंट जॉब। है, इन सब के लिए बेटर प्रभु जी, मेरा 10th हाउस में बैठा है राहु के साथ। है। राहु आ गया ना वहां पे, वही तो। ग्रहण लगा दिया ना। हाँ। ये मैंने इसको कहा था कि ग्रहण लगा हुआ है, मान नहीं रही थी। लेकिन देख, हम ऐसा ही नहीं है। अब हाँ देखो, टेलिंग यू वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू यू ऑल, कि प्रभु जी उसके चार्ट में तो सन यहीं पे बैठा हुआ है, उसी राशि में बैठा हुआ है, पर तब भी उसको ऐसा हुआ, अच्छा अच्छा हुआ, मेरा बुरा बुरा क्यों हो रहा है। हो सकता है आपके चार्ट में भी सेम प्लेसमेंट हो, पर जरूरी नहीं है कि सेम प्रेडिक्शन आपके लिए एप्लीकेबल होगी। बाकी चीजें भी मैटर करती है, हमारा पूरा चार्ट किधर ले जा रहा है। फिर मेन नमांशा चार्ट पूरा बदल जाता है, हर 9 मिनट्स में बदल जाता है, 9 और 12 और 13 मिनट समथिंग, आई थिंक 3 मिनट्स। यस राहुल को कितने में बदलता है? 9 minutes, I think. 9 मिनट्स या 9 मिनट्स में बदल जाता है। हाँ, एक चार्ट होता है जो सबसे स्मॉलेस्ट, वो 3 सेकंड में बदलता D60 है। ओके, D60 ना। हाँ D16 3 सेकंड में बदलता है। हाँ तो नवांश 9। D150, यस ब्रो। D150 प्रभु जी। ओके, तो हाँ तो नवांश 9 मिनट में बदल जाता है। तो सबका चार्ट अलग है, सबकी दशा सेम चल रही हो कुछ लोगों की, बट तभी डिफरेंट होता है, क्योंकि हमारा चार्ट सबके डिफरेंट है, किसी का चार्ट सेम नहीं है ना, किसी का चार्ट सेम हो ही नहीं सकता द थिंग्स, प्रभु इसलिए। जी जैसे मेरे घर पे ट्विन्स हैं, दोनों में 2 मिनट के डिफरेंस है, दोनों का कुंडली बनाओ तो सेम ही बनता है। अब कैसे हम जाने कि मतलब दोनों में डिफरेंस कैसे निकालें, मतलब दोनों का तो नवांश लाइफ देखिए ना डिफरेंस माता चल जी, रहा है। नवांश देखिए, या फिर जो प्रो ने 150 बोला वो वाला चार्ट देखिए, वो तो बदल गया है ना। 150 भी होता है क्या? कौन सा बोले आप प्रो? D150 प्रभु जी। D150, यस, नाड़ी 16 अंश। तक होता है ना, 16 डिविजनल चार्ट्स होते हैं ना और भी होते हैं। D60 is षष्ठी अंश, D150 is नाड़ी अंश। ओके ओके। षष्ठी D60 मतलब माता जी नंबर्स है, 16 है टोटल, बट दैट इज उसमें नंबर होता है। लेट मी चेक, कोई भी कुंडली खोलो, बेसिक, मतलब 2 मिनट का ही डिफरेंस है, पर दोनों का नेचर में बहुत डिफरेंस है। कौन सा बोल रहे प्रो आप चार्ट? नाड़ी अंश प्रभु जी, D150। आई एम नॉट सीइंग, मैं 60 तक आखिरी देख रहा हूँ। Yes, in apps, D60 only visible, but actually D150 also there, प्रभु जी, नाड़ी अंश। षष्टिम शाह है 60। ओके,
एस्ट्रोलॉजी इज वेरी वास्ट. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? प्रभु जी जैसे वो नेम फेम स्टेटस होता है ना सन का, तो वो तो मेरे को मिलता है, वो 10,000 बैठा है तो हाँ तो मिलेगा ना, सब सारा इफेक्ट नहीं आएगा तो कुछ तो इफेक्ट आएगा ना. तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये राहु बैठ के उधर कर क्या रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है उसका। अच्छा ईगो उस बढ़ा रहा होगा। उसका मेन असर जब दशा आएगी ना माता जी, तब ज्यादा सही से पता चलेगा ओके, तो क्या मेरी तो कर सूर्य की महादशा भी चल रही है। सूर्य की. हाँ और अभी माता जी आपका करियर वाला फेस आया नहीं है ना, अभी तो आप हाँ कर्मा के अकॉर्डिंग वो आपको वर्कआउट कर रहा होगा. ठीक है. लेकिन ईगो का फेस तो बढ़ रहा है ना प्रभु जी। माता जी से आंसर आ गया. टॉप पे रहता है वो तो एकदम। मेरे हरे को कृष्ण. विनम्र पुरुष योग में रहना पड़ता है उसके आगे। हम्म. तो प्रभु जी हरे काल कृष्ण. सर्प पढ़ेंगे क्या, काल सर्प योग वगैरह? वो तो नहीं पड़ेंगे. ये काल सर्प हाँ, होता क्या है ये, मतलब सर्प आ जाता है देख क्या? लेंगे कभी कभी बोनस टॉपिक्स में माता जी. देखो हम लोग लेंगे बोनस टॉपिक्स, लेते जाएंगे हर वीक में एक क्लास. अभी मोस्टली मैं कल ही योगा खत्म कर दूंगा, कोई योगा का ज्यादा भी बताना नहीं, फिर रेमेडीज का तो एक दो क्लास ही है, उसके बाद अपन लोग वीकली वंस बोनस क्लासेस लेंगे. प्रभु जी बोनस ठीक है मतलब प्रभु जी. 100 ऑलरेडी हो गई हमारी। हमको तो पता ही नहीं चला प्रभु जी। कब से चली अपनी बैच? हाँ 4 प्रभु जी मंथ का था ना, एक्चुअली अब तो चल ही रहे हैं, नए नए टॉपिक हम सीख रहे हैं, अच्छा हम लग रहा लोग है. बहुत अटैच्ड हो गए इस क्लास से और टीचर्स ना से, वी विल इसलिए हमको कंटिन्यू छोड़ने माता, की इच्छा ही नहीं है। वी विल कंटिन्यू, अदरवाइज वो क्या एक टच छूट जाता है ना, तो फिर वो ये, बट वी विल एक्सपेक्ट यू शुड ऑल प्रैक्टिस टू, है ना. राहुल को यस आपने कितने चार्ट देखे ये? उस दिन ही सेड ने ही हैव वर्क ऑन 1000 and 10,000 चार्ट समथिंग लाइक दैट, तो ये प्रैक्टिस करके देखना पड़ता है तब जाके अच्छे से होता है. No, Proji, I just means I saw but not able to identify what is specific in that those charts, 10,000 charts. ओके. Means I आई we नो two एस्ट्रोलॉजर्स, वो लोग कि मतलब इतने इतने कॉपीज भर गए कि उन्होंने 100 200 हजार चार्ट्स में लगा लगा के देखे, जो जो सूत्र सीखे वो लगा लगा के देखे. जो होते हैं ना कीड़े होते हैं ना, वो लोग कर पाते हैं, मेरे से तो उतना नहीं होता है. मैं थोड़ा इस वाला हूँ, जैसे प्रेम दादा प्रू है जो कि पढ़ के सीखते हैं, मेरे को वीडियो से सीखने में ज्यादा मदद ये आता है. तो सबका अलग यस अलग नेचर नेचर होता है. तो उसी तरह तो किसी किसी का होता है बहुत ज्यादा ये करना, रिसर्च करना. एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट डूइंग रिसर्च टू. Proji, do you heard Nadi astrology? या भृगुनंदी नाड़ी. हाँ. Bhrigunandi Nadi, like Chandrakala Nadi, Surya Nadi, Buddha Nadi, Dhruva Nadi. Many nadis are there. In those हम्म. nadis, astrological explanation is at the level of D150, Nadi Amsha. वहां पे होगा. ओके, दैट इज Yes. डिफरेंट प्रो. हर देखो आपको भृगु संहिता के अकॉर्डिंग अलग मिलेगा, गर्ग संहिता के अकॉर्डिंग अलग मिलेगा, भृगु नंदी नाड़ी में अलग मिलेगा, केपी एस्ट्रोलॉजी में अलग मिलेगा, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी But में अलग मिलेगा. this D50 is based on Parasharavali project. Just it is Lagna, like I think so 24 seconds it changes, I think so. 12 seconds, if everything changes according to 12 seconds, I think. But ओके, आई थिंक डी 60 चेंजेस एट 3 सेकेंड ना, इसलिए तो 2 सेम नहीं minutes, होते. 2 minutes, I think so. D60 Lagna changes by 2 minutes, I think so. And if I'm not ओके. wrong. D150 is very minute project. 24 हम्म. seconds, I think so. इसलिए सेम चार्ट नहीं होते किसी के. तो Yes, प्रभु जी Proji. ये जो सेकंड्स में सिर्फ जिनका लिमिटेशन टाइम जो है वो सेकंड्स का है, तो उसको देख ही कैसे पाएंगे, फिर सेकंड्स तो निकल जाएंगे। इसलिए तो सबके चार्ट डिफरेंट होते हैं ना माता जी. राइट। very not able to predict easily, यू Mataji. से अगर आप हम यही चीज नहीं देख पा रहे हैं तो वही होता है ना, व्हाट अबाउट द क्रिएटर, कितना खतरनाक इंटेलिजेंस होगा क्रिएटर के पास. सी द सुप्रीमेसी ऑफ कृष्णा हियर, कि इतना सटीक उनने बनाया सिस्टम कि सबका चार्ट भी सेम नहीं होगा. हाँ?
Same for the lines of the hand and all. गजब. So, फिंगरप्रिंट ही सेम नहीं होता प्रभु जी. हाँ, yes. मतलब इतने Amazing. करोड़ों अब जो फिंगरप्रिंट्स बनाए ना, there are millions of universes and millions of souls wandering there. और प्रभु जी श्रीमती राधा रानी वो भी तो एक रेसिपी को रिपीट नहीं करती हैं कभी भी. हाँ. नहीं मुझे Wonder, imagine. फिंगरप्रिंट फिर भी मैच हो जाते हैं, मतलब लेकिन उतने एक्यूरेट नहीं होते. स्टार्टिंग से उन्होंने अब तक एक भी रिपीट नहीं की, नए नए इन्वेंट कर रहे. शी इज द ग्रेट रिसर्चर देन, इन्वेंटर. मतलब वो जो बोलते हैं ना मदन मोहन बहुत महान है, लेकिन मदन मदन मोहन मोहन मोहिनी उनको भी कॉन्कर कर लेती है. या. हरे कृष्ण प्रभु, यस कुछ माता. पूछूं? हाँ बोलिए. ये ऐसा होता है क्या कि किसी इंसान में मतलब आपको ये हिंदी में क्या बोलते हैं, हम बंगाली में बोलते हैं अपोजस, मतलब वो कुछ भी अच्छा करे उसको कभी अच्छा नहीं मिलता. अपयश बोल रहे हैं आप, अपयश. हाँ हाँ, वो ऐसा अपयश मतलब या अनलकी ऐसा. अनलकी नहीं, वो सबके लिए अच्छा करता है लेकिन सब उसको बुरा बोलते हैं, उसका कोई फेम नहीं है, वो कुछ भी करे उसमें फेमस नहीं भी नहीं होता, और जो अच्छे वो सबके लिए अच्छा करता है लेकिन सब उसको बुरा बोलते हैं. इसको बंगाली में तो अपोजिट बोलते हैं, मतलब यश नहीं है जिसका. ये इसमें होता है मतलब ये हाँ, ऐसा हमारे हो सकता है बट आप ऐसे नहीं है. मैं ऐसा हो सकता है बट आप अपयशी नहीं है, ठीक है. नहीं, मेरी मम्मी को इस बात का दुख है, वो सबके लिए अच्छा करती है लेकिन सब उसके पीछे मतलब कोई उसका अप्रिशिएट नहीं देर करता आर, है. वी ऑलवेज ये होते हैं ना बहुत क्वेश्चन, व्हाई द बैड हैपेंस विद गुड पीपल लाइक दैट ना, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस में क्वेश्चंस होते हैं. हाँ ये है, मतलब वो हाँ. कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता, कुछ करती भी है तो उस चीज में भी वो No, उसको it's not like अच्छा that. नहीं मिलता, People सब वो appreciate her बोलती है. cooking. पानिहाटी टेम्पल पूरा उनके कुकिंग का दीवाना हाँ, है. हम भी करते हैं लेकिन They मम्मी को मुझे बाहर फैमिली के always लोग बहुत have मेंबर्स. करते हैं. taste at your home. Huh? It's not जी, like that. Hmm? And she's good. I know. कितने लविंग केयरिंग है वो, बहुत प्यारे है. वेरी गुड, इसीलिए बुरा लगता है कि No, सब it लोग happens. उसको. Yeah. दे जनरली एक होता है कि बहुत सारे हम देखते ही है, बिकॉज दिस इज योर युग ऑफ कली युगा ना, हम्म, तो कली का इन्फ्लुएंस तो ज्यादा रहेगा. इसलिए तो हमें यहाँ से जाना एक्चुअली है. वेरी वी गुड. नीड टू गो बैक टू गॉडेड, हम लोग जहाँ से हैं. हाँ आई आल्सो फील सेम टाइम. माय मदर ऑलवेज विश गुड फॉर अदर्स एंड शी ऑलवेज ट्राई टू डज इट, बट स्टिल कोई ना कोई कार्य करते हैं. पीपल आर लाइक दैट. यू कैन स्टॉप देम. गेट आउट ऑफ दिस, फ्रॉम दिस ऑल. कृष्णा लव्स हर. हम सबसे प्रेम करते हैं ना कृष्णा. वही एक है जो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन प्रेम करते हैं, हाँ, गुरु भी करते हैं. वरना दो है. इंसानों के We will भरोसे do रहे तो chat हमारा reading. लाइफ. We have half an hour more. Anybody wish to share any details? We can do chat reading. Class is completed. Na? Topic. Yeah, Few class wish. is completed. Chat reading you want to all do? Last time. तो वो Last आज time. छोड़ देंगे, मतलब ये मेरा मुझे पॉइंट भी है, जाना है. बाकी डिवोटीज क्या. नहीं, प्रभु जी हम तो आपको नहीं छोड़ेंगे, मैंने तो लिख के दिया था. हाँ, मत छोड़िएगा. मुझे जाना है, मुझे बहुत भूख लग रही है. हाँ, तो सुबह से काफी सारे क्लास हो गए, सर में भी दर्द कर रहा है, आज क्लास लेना We भी can था. do, if you wish you can continue. जो जो करना चाहते कर सकते हैं. प्रभु जी आप वीडियो ऑफ करके प्रसादम पालो, हम लोग मैं करते हैं. रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा. हाँ वो कर सकते हैं. We all can do chat reading and that is good idea bro. सब लोग मिलके ऐसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं एंड करना चाहिए. आप लोग मिलिए, हम लोग अगर क्लास नहीं भी लेंगे, इफ यू विल डू वीकली वन क्लास माइट बी ऑन वेडनेसडे, तो आप लोग बाकी दिनों में कर सकते हैं. कनेक्शन में रहे, एक दूसरे के साथ मिलके करें. दैट विल बी गुड. Prabhuji, at small request, please cover planets in different houses, Prabhuji. I means it completes the course. टेंशन की बात है नहीं. Okay. Means I want, means
last time when we did houses, आई we सपोज टू डू प्रो, मैं करने ही वाला Okay. था, देन Okay, मुझे okay. बोला कि प्रो कि इस बार रहने दो, इस बार बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए फिर मैंने No, just if you share the slides, we can take a screenshot. It means discussion, it may take time. That's why I'm asking those. Why? Because if planets in houses, na, if प्रभु जी मतलब it PDF messes, भेज दो ना, प्लैनेट्स इन डिफरेंट हाउसेस का। only that part, if you wish, you can share the screenshot. Only planets in different houses, 12 houses, 9 planets. This प्रभु is जी फिर पीडीएफ भी नहीं बाबा, बहुत मेरे को बड़ा है, ऐसे ही समझ में बहुत नहीं बड़ा आता है। पीडीएफ। हाँ, 1000 घंटा समझ में आएगा, क्लास लेके समझाएंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। प्रभु जी वो मुझे भी शिवा लगता है माता जी, गुरु राहुल बिना माता जी, बहुत राहुल गुरु प्रभु बिना बहुत ये है। ज्ञान नहीं एक्सेस हो सकता है। नहीं, इसी ये चीज कहीं पे भी जाएंगे ना आप, इतना ज्यादा इस चीज में बताया नहीं जाता है। जितना स्पून फीडिंग होगा तो आप लोग करोगे कैसे, मेहनत कैसे करोगे बताइए। सी दिस इज द सी, दिस वो भी इज द सही फर्स्ट बात हाउस। है। मैं फिर से छोटा कर लेता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ। ये हमने हाउस जो मैंने लिया था ना आप लोग का, तो दिस टाइम आई थिंक मैंने 2 क्लास में आपके हाउसेस कवर किए। इट्स नॉट लाइक दैट कि नहीं है, नहीं ले सकते, वी कैन डू, एंड इफ यू विश आई कैन शेयर यू रिकॉर्डिंग्स, आप वहां से भी कर सकते हो। बट इतना ज्यादा डिटेल में हम नहीं लेना चाह रहे थे इस बार, इसलिए नहीं ली। जैसे सन है, फर्स्ट हाउस में रहेगा तो क्या होगा, ऐसा नेचर रहेगा, लुक कैसा रहेगा, हेल्थ कैसा रहेगा, बिजनेस, लॉट ऑफ रिसर्च करके मैंने ये मटेरियल बनाया था। देन प्रभु जी एक्चुअली थोड़ा जनरल भी हो जाता है ना, अगर सन फर्स्ट हाउस में भी रहेगा तो दैट भी ऑल्सो डिपेंड्स कि वो कौन से राशि में है, तो वो उस हाँ, हिसाब से भी इसीलिए तो ये परफॉर्म चीज करेगा। हमने कवर नहीं 12 की। हाउसेस होने से नहीं होगा, 12 राशि भी है, फिर वो हाँ, किस अवस्था में है, मतलब वो मतलब क्या कहते हैं वो एक्सॉल्टेटेड, कम, अगर इन्फ्लेटेड वो है, क्या अगर है, कोई प्लैनेट है वो कम हुआ, रेट्रो हुआ, एस्पेक्ट तो क्या है। अलग इफेक्ट देगा। एस्पेक्ट्स क्या है, वही जी, तो यहाँ इसको से तो आपको पता 12 चलेगा, फिर हम आप लोग जनरलाइज क्या नहीं होगा, कर सकते। एक नैरो माइंडेड हो जाएगा कि अरे फर्स्ट हाउस में तो ऐसा ही होता है, बस वो नहीं रखना है ना हमें। हाँ इसलिए इस बार हमने ये भी एक पॉइंट रखा, इसलिए हमने वो कवर नहीं किया। मेरे को भेजना। इफ यू वांट, मैं आपको हाउसेस की पुरानी रिकॉर्डिंग दे दूंगा, उसमें ये सब कवर हो चुका है। Okay, प्रभु Prabhu. जी मेरा You चार्ट जो can है ना वो give देखा access ही नहीं to था, देखा ही नहीं था, Prabhu मेरा ji, चार्ट past देखा ही नहीं था। माय गॉड। only houses past course you can give access, Prabhu ji. In that I can share make some parts. ओके, श्योर, आई विल शेयर Okay. दैट। Sure, आई विल Prabhu. गिव यू रिकॉर्डिंग्स फॉर देम। Okay, thank you, Prabhu ji. मेरे पास है एक साथ सारे। प्रभु जी, मैं अभी नया चार्ट भेजू क्या?